भीलवाड़ा शाहपुरा जिले के शंभुगढ़ थाना क्षेत्र में गढ़वालों का खेड़ा में एक विवाहिता की जहर खाने से मौत हो गई। विवाहिता का 1.5 साल पहले ही नाता विवाह हुआ था। वही पीहर पक्ष मृतका के जेठ पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है। दीपावली पर्व पर विवाहिता की मौत से परिजनों में मातम छा गया। शंभुगढ़ थाना क्षेत्र के गढ़वालों का खेड़ा में रहने वाले सत्यनारायण प्रजापत की पत्नी पूजा ने शनिवार रात को अपने ससुराल में विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। महिला को इलाज एक लिए भीलवाड़ा महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। शनिवार की देर रात करीब 1 बजे पूजा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतका के पिता चंपालाल निवासी आमेसर ने पुलिस को एक रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी बेटी पूजा का करीब 1.5 वर्ष पहले सत्यनारायण से नाता विवाह हुआ था। पूजा को उसका जेठ आए दिन दहेज के लिए प्रताड़ित करता था और इसी के चलते उसने ये कदम उठाया है। भीलवाड़ा जिले के आसींद में रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने टायर ट्यूब की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके कारण दुकान में रखा हुआ करीब 4 से 5 लाख रुपए के टायर ट्यूब सहित मशीनें जलकर खाक हो गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगना बताया जा रहा है। वही सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दुकान मालिक महावीर जोशी ने बताया कि उसकी टायर ट्यूब की दुकान है, जिसमें अभी उसने 4 से 5 लाख का माल मंगा कर रखा था। रात में शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग लग गई, जिसके कारण टायर ट्यूब के साथ ही अन्य मशीनें भी जलकर खाक हो गई। निजी टैंकर एवं नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। दुकान पे कल शाम को आया था और करीब 4-5 लाख का माल मशीन था। मशीन वैसे सारी जल के राख हो गई और शॉर्ट सर्किट का मामला क्या नाम जगपूरा। दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट और गोवर्धन पूजा पर देश के अधिकतर हिस्सों में बैलों की विधि विधान से पूजा की जाती है, पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में गधों की पूजा का बड़ा ही भव्य आयोजन होता है। कुम्हार समाज के लोग इस दिन गधों को नहला धुलाकर बड़े ही सुंदर तरीके से सजाने के बाद उनकी पूजा का भव्य आयोजन करते हैं। मांडल कस्बे वासी बताते हैं कि किसान बैल की पूजा करते हैं, उसी प्रकार कुम्हार प्रजापति समाज के लोग गधों की पूजा सालों से करते आ रहे हैं, क्योंकि इस समाज के लिए गधे ही रोजी रोटी का बड़ा साधन है। गंधे से तालाब से मिट्टी ढोकर लाते हैं, इसलिए सालों से ये परंपरा मांडल कस्बे में निभाई जा रही है। मांडल में इस दिन वैशाख नंदन गधे की पूजा के लिए पूरा कुम्हार समाज इकट्ठा होता है। प्रताप नगर क्षेत्र में गधों को नहला धुला कर सजाया जाता है। इन पर रंग बिरंगे कलर लगाए जाते हैं, फिर इनको माला पहनाकर पहले चौक में लाया जाता है। वहां पंडित पूजा अर्चना के बाद इनका मुंह मीठा कराते हैं, फिर उनके पैरों में पटाखे डालकर इनको भड़काया जाता है, फिर इनकी दौड़ संपन्न कराई जाती है। गधों की पूजा के अनूठे आयोजन को देखने के लिए मांडल के आसपास के लोग आते हैं। ये बैसाखी नंदन पर्व हम दीपावली के अगले दिन करीबन 60-70 सालों से मना रहे हैं। और ये क्या है कि हमारे हर घर में पहले पूर्वज गधे रखते थे, हमारे वंशज गधे रखते थे, वो हमारी उससे उनकी आजीविका चलती थी। अब क्या है कि जैसे जैसे साधन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ये बैसाखी नंदन कम होते जा रहे हैं और हमें भी इनकी ज़रूरत ऐसी ज़्यादा नहीं लग रही है, क्योंकि आधुनिक वाहन इतने चल गए हैं कि हम उन पे आश्रित हो गए हैं और इनको भूल गए हैं। लेकिन हमारे पूर्वज इनको दीपावली के अगले दिन पूजते थे। उस परंपरा को हम भी आगे बढ़ाते आ रहे हैं और हर दीपावली के दूसरे दिन हम इनको पूजते हैं। जिस प्रकार किसान अपने बैलों की पूजा करता है, उसी प्रकार हम कुमार समाज इन बैसाखी नंदन की पूजा करते हैं। और हमारे जो आज युवक है, जो नवयुवक है, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ है और हमारे पूर्वजों की जो ये चलती आ रही है परंपरा, हम उसको बनाए हुए रखे हुए हैं। भीलवाड़ा जिले के मंगरोप में पशुओं को महामारी से बचाने व अच्छे मानसून की कामना के को लेकर ताव में घास बावजी की सवारी निकाली गई, जिसमें घार बावजी को एक टायर पर रखकर रस्सी से बांधकर ग्रामीण उसे खींचते हुए चक्कर लगाते हैं। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण वहां पर मौजूद रहते हैं और जगह जगह पर घास बावजी की पूजा अर्चना करते हैं। मंगरोप में दीपावली के अगले दिन घास बावजी की सवारी निकाली गई। अच्छे मानसून, पशुओं को महामारी से बचाने व पशुओं के घास की समस्या से निजात की कामना के साथ घास बावजी पूजन होता है, जिसमें एक बड़े पत्थर को सिंदूर लगाकर उसकी गांव में सवारी निकाली जाती है। मंगरोप गांव में लगातार एक बड़े पत्थर को घास बावजी के नाम से पूजा जाता है। 300 साल पुरानी परंपरा को नई पीढ़ी भी निर्वाह कर रही है। इसमें एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक घास बावजी की सवारी ले जाने की परंपरा है। भीलवाड़ा में दीपावली पर्व के तीसरे दिन
आज भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए व्रत रखती है और भाई उनके घर जाता है, जिसके बाद बहन भाई के तिलक लगाकर उसको मिठाई खिलाते हुए उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। वही भाई भी इस दौरान बहन को चुनरी ओढ़ाकर और गिफ्ट देकर उसकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए उसकी रक्षा करने की शपथ लेता है। भाई दूज पर्व पर मान्यता है कि देवी यमुना अपने भाई यमराज की वर्षों तक घर आने का इंतजार करती है। इसके बाद जब यमराज कार्तिक शुक्ला बीज को यमराज बहन यमुना के घर पहुंचते हैं तो उसको देखकर वो खुश हो जाती है। यमुना यमराज को तिलकर लगाकर उनका भव्य स्वागत करती है तो वो वरदान देते हैं कि आज के दिन यदि कोई भाई अपनी बहन के घर मिलने जाएगा तो उसको अकाल मृत्यु को भय नहीं होगा। इसके साथ यदि भाई बहन यमुना में एक साथ डुबकी लगाएंगे तो उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता परिवार सहित दीपावली की खुशियां साझा करने के लिए मंगरोप रोड स्थित ओम शांति सेवा संस्थान के वृद्धाश्रम में वृद्धजनों के बीच पहुंचे। आश्रम में जिला कलेक्टर ने बुजुर्गों के साथ दीपावली मनाई, उन्हें भोजन परोसा और उनके साथ समय बिताया। जिला कलेक्टर की ये पहल वृद्धजनों के लिए एक विशेष उपहार जैसी थी, जिसने उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी। जिला कलेक्टर ने वृद्धाश्रम में लक्ष्मी पूजन भी किया। उन्होंने देवी लक्ष्मी की आराधना की और समृद्धि और सुख की कामना की। उन्होंने बुजुर्गों के साथ मिलकर दीप जलाए और प्रार्थना की। मेहता ने आश्रम के सभी वृद्धजनों और स्टाफ को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, आइए हम दीपावली के इस पावन अवसर पर वृद्धजनों के प्रति अपनी सेवा और समर्थन को बढ़ावा देने का संकल्प लें। जिला कलेक्टर ने बुजुर्गों के लिए खुशी का मौका बनाया और उनका आशीर्वाद लिया। ये एक अनोखा और यादगार पल था। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास कस्बे में बेडच नदी किनारे स्थित चंबरा के हनुमान जी महाराज को अन्नकूट महोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल के द्वारा विशाल 56 भोग का आयोजन किया, जिसमें हनुमान जी महाराज को 56 भोग का भोग लगाकर प्रसादी वितरण की। चंबरा के हनुमान जी महाराज को अन्नकूट महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशाल 56 भोग का आयोजन किया गया, जिसमें संगीत में सुंदरकांड का पाठ के साथ 56 भोग झांकी सजाई गई। उसके बाद हनुमान जी महाराज व 56 भोग की आरती के बाद प्रसादी का वितरण किया गया। वहीं मंदिर का फूल मालाओं से भव्य सजावट की गई। इसके बाद मंदिर निर्माण कमेटी के द्वारा मंदिर निर्माण में सहयोग करने वाले भामाशाहों को साफा पहनाकर हनुमान जी महाराज की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। भीलवाड़ा शहर में शाम की सब्जी मंडी के झूलेलाल मंदिर में झूलेलाल नवयुवक सेवा संस्थान के तत्वावधान में शनिवार को अन्नकूट समारोह का आयोजन किया गया। सिंधी समाज के मीडिया प्रतिनिधि मूलचंद बहरवानी ने बताया कि संस्थान द्वारा अपने सामाजिक सरोकारों के अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी दीपावली के अवसर पर मंदिर प्रांगण में 751 किलो की विभिन्न प्रकार की सब्जियों व अनाजों से युक्त प्रसादी का निर्माण कर मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं को व विभिन्न कच्ची बस्तियों में अन्नपूर्णा रथ के माध्यम से समाज के निर्धनों में वितरित किया गया। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।